रहने वाली महलों की। अलमारी की चाबियां आरती को दे दीजिए माँ। माँ दे दो, दे दो। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। लो आरती, संभाल कर अपने पास ही रखना। लो। अब मम्मी जी, ये तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे बता रहे हैं, हाँ? आप चिंता मत कीजिए, खर्चा आप करें या मैं, बात तो एक ही है। आखिर खर्चा एक ही घर में तो होने वाला है। है ना मम्मी जी? देख लिया, आ गया ना भूचाल। और उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मम्मी जी और पापा जी का। एक ही झटके में हाथ से सब कुछ छीन गया। चल आरती, आज तो तू खुशी मना ही ले। घर की असली मालकिन आज तू बन ही गई। आपकी जो भी जरूरत हो आप आरती से मांग लीजिएगा। पापा के इलाज पर इतना खर्चा हो रहा है, सलोनी की शादी का खर्चा सामने खड़ा है, लेकिन आपको तो कुछ दिखता ही नहीं ना। पापा खुशी से ज्यादा मुझे चिंता खाए जा रही है। यहाँ तो पराये को तोहफे देने के लिए 10-10 हजार के गहने बनवाए जा रहे हैं। उस 10,000 में से इस घर की कितनी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी ना। इस घर की कितनी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी ना। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। रानी, तुम्हें ये कंगन नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन राज, माँ ने हमें... हाँ जानता हूँ, माँ ने तुम्हें तोहफा दिया है, मगर खरीदे तो मनोज भाई की कमाई से ही है ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है राज बेटा तू। रानी, मैंने जो तुझे कंगन दिए थे वो वापस दे दे। उतारे ने। उतार बेटा।
ये ले माँ, आप ये इन्हें पहन लो। और हाँ रानी बेटा, डर मत, ये मेरे किसी भी बेटे की कमाई में से बनाए हुए नहीं है। ये मेरे पति ने अपनी कमाई से मुझे बनवा के दिए थे, और ये मैं तुझसे कभी भी वापस नहीं लूंगी। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? मनोज भैया ने आपसे कुछ? नहीं, कुछ नहीं, चलती हूँ। माँ मैं भी। नहीं बेटा, तुझे मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, तू यही रह अपने घर में। राज, जरूर वहां पे कुछ हुआ है। माँ की आंखें भरी हुई थी। राज, हमें वहां चलना चाहिए। नहीं रानी, माँ अगर हमें रोक कर गई तो जरूर कुछ बात होगी। रानी मैं तो शुरू से इस बात के फेवर में नहीं था कि माँ हमें कुछ भी चोरी छिपे दे। लगता है जिस बात का डर था वही हुआ। ये मुझे क्यों दे रही हैं आप? अरे बेटा, इसी की वजह से तो तुझे इतनी तकलीफ थी ना। तेरी जान जा रही थी बेटा इनके लिए। मैं समझ सकती हूँ मनोज, इस घर में जो कुछ भी बनाया है सब कुछ तेरी कमाई से ही तो बना है। मैंने रानी को ये कंगन तोहफे में दिए थे। मांगने गई तो उस लड़की ने तो ना मुझसे कोई सवाल किया, ना कुछ पूछा गछा, बस उतारे और मेरे हाथ में थमा दिए। मनोज बेटा, एक तरह से अच्छा ही हुआ, कम से कम 10,000 के कंगनों के लिए 10 बातें और 10 ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। और हाँ बेटा, तू एक काम कर, तू इन कंगन को ज्वेलर के पास जाकर उसे बेच दे, और जो कुछ भी पैसे मिलेंगे वो घर खर्ची में इस्तेमाल कर लेना। और वैसे भी बेटा, तेरी माँ को कहाँ ढंग आता है घर चलाने का। तभी तो तूने सारी जिम्मेदारी, घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी को दे दी। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। बस एक ही बात का अफसोस है, और उस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा मुझे कि मेरा मनोज इतना कैसे बदल सकता है। जब मेरा मनोज छोटा था तो सबसे प्यार करता था, हाँ, और खासकर राज से। राज के लिए तो तू झगड़ा करने लगता था, लोगों से मारपीट करता था। कितना प्यार था दोनों भाइयों में। और आज मनोज, अगर मैंने तेरे भाई की पत्नी को ये कंगन दे दिए तो घर में इतना क्लेश, इतना झगड़ा क्यों मनोज? सच ही कहा है किसी ने कि दुनिया का सबसे तेज जहर कमबख्त मां के पेट से ही पैदा होता है। मां के पेट से। मेरे बच्चे, तूने हम लोगों को एकदम पराया क्यों कर दिया रे? छी, चल कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ कम से कम उसकी वजह से मेरा एक बेटा, एक बच्चा तो चैन से सो सकता है। तू चैन से सोना। आरती बेटा, तुझे जितना भी तेरा चरित्र दिखाना है ना, दिखा ले बेटा, जी भर के दिखा ले, क्योंकि जो कुछ भी तू इस वक्त कर रही है और उसका असर क्या हो रहा है ये तू समझ नहीं पा रही है। ये सब कुछ
तू तब समझेगी जब तेरी औलाद होगी, और तब तेरी ये भी समझ में आएगा कि कुछ माँओं की किस्मत ही खराब होती है। अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, और फिर जब वो बड़े हो जाए तो बिल्कुल पराये हो जाए। आरती, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो घरों को जोड़ती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो घरों को तोड़ देती हैं। मेरी ये बात तुम लोगों की अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को गुरूर है, पैसे का, जवानी का जोश है तुम लोगों में। लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम लोगों की। तब तुम लोग रिश्तों के लिए और उनके सुख के लिए तड़पोगे। तुम लोग तड़पोगे, तड़पोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिलेगा? देखो तो, कंगन तो मिल गए। मेरे हाथों में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी, यस सर। आई एम राज गोयल। मुझे मिस्टर नायक से मिलना है। सर, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? जी, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। आप प्लीज़ उन्हें मेरा एक मैसेज पास कर देंगे? सॉरी सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज़, आई एम श्योर वो मेरी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा वक्त ज़रूर देंगे। उन्हें कहिए कि मैं उनके खारवाले रोड के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम तैयार करके लाया हूँ। मिस्टर राज, ही इज वेरी बिजी। प्लीज़, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। Okay. So please have a seat. थैंक यू। Mr. Raj, Mr. Rohit. Mr. Goyal, I'm Mr. Nayak's manager, Rohit Kumar. नाइस टू मीट यू मिस्टर कुमार। आप वो खार वाली लैंड के बारे में कुछ बात कर रहे थे। जी सर, मैं वहाँ के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान रेडी करके लाया हूँ। आई एम श्योर मिस्टर नायक को बहुत पसंद आएगा। वेल, मिस्टर नायक तो एक ज़रूरी मीटिंग में बिजी है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं मिस्टर नायक से बात कर लूँगा। ओके, श्योर। तो सर, ये रहा हमारा इंटायर स्कीम। क्या कहते हैं आप? काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है आपका। ऑफ कोर्स सर, लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बाद हम फाइनल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। ऑफ कोर्स कमा सकते हैं। बाय द वे, आप अपने लिए क्या उम्मीद रखते हैं? 2% पार्टनरशिप। 2% इज लिटिल हाई। एनीवे, आप ये फाइल यहीं छोड़ जाइए। मैं मिस्टर नायक से बात कर लेता हूँ। उनका जो भी रिएक्शन होगा, आई विल गेट बैक टू यू। ओके सर। होप टू वर्क विथ यू।
अरे बाप रे, हे भगवान, कितनी खांसी हो रही है आपको। ये लीजिए, आज डॉक्टर को दिखा ही देते हैं, ठीक है? आरती, ए आरती। जी मम्मी जी। देखना बेटा, तेरे पापा को कितनी खांसी हो रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। थोड़े पैसे दे दे। अरे मम्मी जी, मामूली खांसी के लिए डॉक्टर के पास क्या लेके जाना? वो तो 2-4 दवाइयाँ लिख देंगे और 500 का बिल बना देंगे। आप ऐसे क्यों नहीं करती? अदरक और शहद का काढ़ा बना के इन्हें पिला दीजिए। कैसी उल्टी बात कर रही है आरती? ये दिल के मरीज हैं, इनके लिए खांसी अच्छी नहीं, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अरे मम्मी जी, आप तो यूं ही घबरा रही है। ये तो एकदम मामूली खांसी है और ऐसी उम्र में ये सब बीमारियां तो होती रहती है। आप एक काम कीजिए ना, वो खांसी वाली दवाई है ना, वो पिला दीजिए इन्हें। वैसे भी ऐसे मामूली खांसी वासी के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है फूकने के लिए। है, आपको पता है ना कितने विश्वास के साथ इन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। तो आप काढ़ा ही पिला दीजिए। चलिए आप तैयार हो जाइए, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मेरे पास पैसे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। सुरेखा, मुझ पर पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। इसे संभाल के रखो, किसी बड़ी मजबूरी में काम आ जाएंगे उस वक्त। अभी वो होम्योपैथिक दे दो ना, मैं बाहर जाके बैठता हूँ, ताज़ी हवा मिलेगी, ठीक हो जाऊंगा। संभल कर जाइए, मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। May I come in, sir? Of course. आओ रानी, बैठो। सर, हम अपना रेजिग्नेशन वापस लेना चाहते हैं। हम यहाँ जॉब करेंगे, इफ़ यू डोंट माइंड। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। चलो, कम से कम तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई। एक्चुअली सर, हमारे पति ने जब हमें ये बात समझाई तभी हमने अपना फैसला बदला। बात चाहे किसी के भी समझाने पर आई हो, लेकिन फायदा तो मेरा ही है। मुझे तुम्हारे जैसी एम्प्लॉय मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी। तो काम आज से शुरू किया जाए? यस सर। नो सर, करण। प्लीज रानी, कॉल मी करण। नहीं सर, हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय बनकर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सो मिसेस गोयल, मिस्टर अरोरा के सेक्रेटरी के साथ चेक करना कि आज की मेरी 12 बजे की मीटिंग कंफर्म है या नहीं। राइट सर, अभी कर लेते हैं। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। मैं लीव? या श्योर। रानी, आज तुमने अपना एक फैसला बदला है मेरे हक में। अब तुम अपना हर फैसला बदलोगी मेरे हक में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखना कैसे धीरे धीरे करके मैं तुम्हें उस राज के जादू से निकालता हूं और तुम्हें अपने रंग में ढालता हूं। करण मल्होत्रा, अब तुम्हारी एक ही मंजिल है,
रानी, रानी।